विपक्ष की बातों को हम इतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनके लीडर्स ही सीरियस नहीं। आप लोग अपने मंत्री को अभी तक जिला में नहीं ला पाए। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रियासी के इधर हेडक्वार्टर पर नहीं ला पाए। तो आप हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं, पहले आप अपने मंत्रियों से 1.5 से 2 करोड़ का सिर्फ वार्ड्स का काम है। उसके अलावा बस स्टैंड की सौंदर्यीकरण के लिए भी 50-60 लाख रुपए का जो प्रपोजल है वो भेजा गया है। तो जो कि जल्द ही अप्रूवल सिर्फ इश्यूज रेज करेगा या अपनी सरकार से कोई डिमांड भी करेगा। आप लोग खुद तो कुछ कर नहीं रहे, और जो एफर्ट्स हमारे विधायक जी कर रहे हैं, जब वो काम ग्राउंड पे दिखेंगे तो आप बोलोगे कि ये तो हमारी सरकार ने किए हैं। आपने देखा होगा करोड़ों अरबों रुपए की जमीन इनके खड़गे जी ने हड़पी हुई थी वक्फ बोर्ड में। इनके यूपी में मुख्तार अंसारी लगा लो, या और जितने बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, जहाँ राज्य सरकारों में इनके जो पार्टनर्स थे इनके सरकारों में, तो उनके नेताओं को उसका फायदा था। उन्होंने इसकी जमीनें हड़पी हुई थी। तो अगर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ था, उसका फायदा अगर किसी को मिलेगा तो उसका फायदा जो है वो हमारी मुस्लिम बहनों को ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम पे है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने हिंदूज काम करते हैं उतने ही मुस्लिम्स भी काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देश में एक बार सरकार में आ सकते हैं, 2 बार सरकार में आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार आई। स्टेटहुड से ज़्यादा और बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारी राज्य सरकार को एड्रेस करने चाहिए। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको पहले ही अपने बजट में लोगों को कम से कम गैस कनेक्शन और बिजली की सुविधा जो है वो देनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं दी। ये दर्शाता है कि आपने जो है वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए ये वायदे लोगों को बताई थी कि फ्री में हम आपको बिजली देंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे, हम आपको गैस कनेक्शन 12 देंगे, 18 देंगे, 20 देंगे, हम आपको फलानी चीज़ दे देंगे। लेकिन कहाँ है वो ग्राउंड पे अगर डिपार्टमेंट्स में स्टाफ की कमी है तो पिछले 7 महीने में आपने क्या, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अभी तक ना तो किसी ने रियासी का दौरा किया, ना इनके मुंह से रियासी का हमने कभी नाम सुना। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों के बाद जो एनसी की सरकार बनी, उसके सरकार बने हुए आज 7 महीने से अधिक का समय हो चुका है। तो कौन कौन से जो वादे एनसी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन से पहले किए थे, वो कौन कौन से वादे जो है वो एनसी सरकार ने अभी तक पूरे किए हैं? क्या कहते हैं इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अमित शर्मा? आइए अमित शर्मा जी से ही जानते हैं। जी अमित, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासी टाइम्स में। धन्यवाद रूपम जी। रूपम जी, आप सभी जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि 2024 अक्टूबर महीने में चुनाव हुए थे, और चुनाव होने के बाद से लेकर अभी तक जो वायदे हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है इन्होंने किए थे, उनमें से मुझे लगता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीरियसली कोई भी इशू जो है वो टेकअप किया है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोला हो, गैस कनेक्शंस के लिए बोला हो, या और बहुत सारे इश्यूज थे। जो हमारे हॉस्पिटल्स की दुर्दशा आज आप देख लीजिए, हमारे स्कूल्स की दुर्दशा आप देख लीजिए, अभी तक कोई सीरियसनेस इस चीज़ में नहीं दिखाई गई है। बहुत सारे आप देखिए कि इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अभी तक ना तो किसी ने रियासी का दौरा किया, ना इनके मुंह से रियासी का हमने कभी नाम सुना। तो यही दर्शाता है कि ये कितने सीरियस है इन चीज़ों को लेकर। जो अभी आपने कहा कि वो अभी तक उन्होंने रियासी का नाम नहीं लिया, रियासी अभी तक वो पहुंचे नहीं, क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी तक जो रियासी नहीं पहुंचे? वो देखिए, कटरा में हमें पता चला था कि कटरा में 1-2 बार इनके डिप्टी सीएम साहब भी आए हैं, लेकिन वो अलग इशू था, वहाँ पे रोपवे का इशू चल रहा था, उसके रिगार्डिंग आए थे। लेकिन रियासी ज़िला हेडक्वार्टर पे जो इन्होंने इंचार्ज भी बनाए थे, पिछले दिनों हमने देखा सतीश जी जो इनके मंत्री हैं उनको उन्होंने रियासी ज़िला का भी इंचार्ज बनाया गया था, उसके साथ उनको और भी ज़िला दिए गए थे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से इनकी सरकार को, इनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि भाई आप लोग क्या अपने लीडर्स को ये मैसेज नहीं देते हो कि आपको रियासी आना ज़रूरी है, रियासी के इश्यूज एड्रेस करना ज़रूरी है? अभी तक कोई भी ऐसा इशू जो इन्होंने एड्रेस नहीं किया है। और आप एक चीज़ और देखिए, कोई भी बात होती है, कोई भी इशू बनता है तो ब्लेम किसको दिया जाता है? केंद्र सरकार को। भाई अब आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य में, हमारे यूटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। अगर कोई हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आ रही है, अगर कहीं और डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपनी सरकार से भी तो पूछना चाहिए। उनका कहना है ना कि जो पावर है वो एलजी के पास है, एलजी बीजेपी का है, तो हो सकता है वो इसलिए करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि एलजी के पास ही सारी पावर्स हैं।
सिर्फ होम डिपार्टमेंट जो है वो हमारी केंद्र सरकार के अधीन आता है, बाकी डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं वो इसी सरकार ने करने हैं। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, आप मेडिकल डिपार्टमेंट ले लो, हेल्थ डिपार्टमेंट ले लो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ले लो, चाहे वो आप पीएचई जल शक्ति का डिपार्टमेंट ले लो, जहाँ और भी कोई एजुकेशन सेक्टर ले लो, इनके आपने मंत्री बनाए हैं। आप अपने मंत्री की प्रोग्रेस देखिए, आप पूछिए उनसे कि आपने अभी तक हर जिला के हिसाब से कि आपने किस जिला में कितना काम किया। आप बोलते हो कि पिछले इतने सालों में कोई स्कूल नहीं खुला, जहाँ स्कूल प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे, जहाँ स्कूलों में स्टाफ की कमी है, जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है। अगर डिपार्टमेंट्स में स्टाफ की कमी है तो पिछले 7 महीने में आपने क्या किया? आप अपने बताइए कि वो कहते हैं कि अभी सरकार हमारी नई नई बनी है तो वो सब कुछ पूरा करने में भी समय लगेगा, काफी लंबा अभी हमारा समय है। देखिए रूपम जी, ऐसा है कि नई नई सरकार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने होती है। लेकिन चलो हम भी मानते हैं कि ये सरकारी प्रक्रिया होती है, किसी भी काम को करवाने के लिए समय लगता है। लेकिन कम से कम अभी तक उनके प्रपोजल्स तो तैयार होने चाहिए, उनका प्लान तो तैयार होना चाहिए, जो लोगों के सामने उनका प्लान आना चाहिए था। अभी पिछले मार्च में हमारा बजट जब सामने आया लोगों के, तो उस बजट में क्या था? कुछ भी नहीं था। जो आपने फ्रीबीज लोगों को बताई थी कि फ्री में हम आपको बिजली देंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे, हम आपको गैस कनेक्शन 12 देंगे, 18 देंगे, 20 देंगे, हम आपको फलानी चीज दे देंगे, लेकिन कहाँ है वो? ग्राउंड पे दिखनी चाहिए ना, लोगों को उसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आपको पहले ही अपने बजट में लोगों को कम से कम गैस कनेक्शन और बिजली की सुविधा जो है वो देनी चाहिए थे, लेकिन आपने नहीं दी। ये दर्शाता है कि आपने जो है वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए ये वायदे किए थे। स्टेटहुड से ज्यादा और बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारी राज्य सरकार को एड्रेस करने चाहिए। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बंद पड़े हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर स्टाफ की कमी है। आप चाहे रियासी हॉस्पिटल में देख लीजिए, बहुत सारी कमियां हैं अभी, उनको दूर करने की ज़रूरत है। हमारा पौनी का जो पीएचसी है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो अगर हमारी राज्य सरकार इन इश्यूज पे ध्यान दे तो ये बेहतर रहेगा। स्टेटहुड भी मिलना चाहिए, हम उसको बिल्कुल नहीं बोलते कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप पहले बेसिक इश्यूज जो हैं जनता से जुड़े हुए उनको एड्रेस कीजिए, उसके बाद स्टेटहुड की भी हम बात कर। हमारी पार्टी भी वचनबद्ध है, जो बात अगर हमारे होम मिनिस्टर जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं तो वो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते। इनकी बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम पे है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने हिंदूज काम करते हैं उतने ही मुस्लिम्स भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देश में एक बार सरकार में आ सकते हैं, 2 बार सरकार में आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार आई है। इसका मतलब है कि हमारी हिंदू भाइयों ने, हिंदू बहनों ने, मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम बहनों ने वोट दिया है, क्योंकि ट्रिपल तलाक से पीड़ित कोई हिंदू तो नहीं था, हमारी मुस्लिम बहनें ही थी। तो अगर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ था, उसको उसका फायदा अगर किसी को मिलेगा तो उसका फायदा जो है वो हमारी मुस्लिम बहनों को ही मिलेगा। आज आप वक्फ बोर्ड को ले लीजिए, वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, इसका फायदा जो है किसी हिंदू को नहीं मिलेगा, इसका फायदा मुस्लिम्स को ही मिलेगा, हमारे मुस्लिम जो समाज है उसी को मिलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, कांग्रेस ऐसी पॉलिसीज बनाती थी, वक्फ बोर्ड में ऐसे ऐसे संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किए थे जिसका फायदा सिर्फ उनके लीडर्स को मिलता था। वक्फ बोर्ड का जो गठन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जो मुस्लिम गरीब परिवार से लोग हैं, मुस्लिम परिवारों से गरीब लोग हैं, उनको उसका फायदा मिले। वक्फ बोर्ड जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है उसका फायदा जो है उनकी पढ़ाई में हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगना चाहिए, मुस्लिम परिवारों से उनके हेल्थ सेक्टर पे लगना चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं लगा। आपने देखा होगा करोड़ों अरबों रुपए की जमीन इनके खड़गे जी ने हड़पी हुई थी वक्फ बोर्ड में। इनके यूपी में मुख्तार अंसारी लगा लो, या और जितने बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, जहाँ राज्य सरकारों में इनके जो पार्टनर्स थे इनके सरकारों में, तो उनके नेताओं को उसका फायदा था, उन्होंने इसकी जमीनें हड़पी हुई थी, और जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं। विपक्ष की बातों को हम इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनके लीडर्स ही सीरियस नहीं है। विपक्ष को जिनकी राज्य में सरकार है उनको डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। विपक्ष को तो पहले अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष सिर्फ इश्यूज रेज करेगा जहां अपनी सरकार से कोई डिमांड भी करेगा, क्योंकि सरकार तो आप लोगों की है राज्य में। यूटी में तो आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके हैं, उप मुख्यमंत्री आपके हैं, कैबिनेट मंत्री आपके हैं। तो आप विधायक जी से जो सवाल पूछना चाहते हैं
पूछिए, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि विधायक जी भी जवाबदेही होनी चाहिए और वो कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि उनको भी बताएंगे जो जब ग्राउंड में आप काम देखेंगे, लेकिन जिम्मेवारी आप लोगों की भी उतनी ही बनती है, क्योंकि आप लोगों की सरकार है। आप लोग अपने मंत्री को अभी तक जिला में नहीं ला पाए। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रियासी के इधर हेडक्वार्टर पर नहीं ला पाए। तो आप हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं, पहले आप अपने मंत्रियों से पूछिए कि आपने म्युनिसिपैलिटी के लिए अभी तक क्या किया, आपने हेल्थ सेक्टर के लिए क्या किया, आपने एजुकेशन सेक्टर में क्या किया। आप लोग खुद तो कुछ कर नहीं रहे, और जो एफर्ट्स हमारे विधायक जी कर रहे हैं, जब वो काम ग्राउंड पे दिखेंगे तो आप बोलोगे कि ये तो हमारी सरकार ने किए हैं। तो इसलिए आपको अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। विधायक जी अपने पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज मैं आपको अगर म्युनिसिपैलिटी की बात करूं, तो पिछले दिनों हम सारे जितने हमारे एक्स काउंसलर थे, वो सभी विधायक जी से मिले थे। विधायक जी ने ही उनको बुलाया था और विधायक जी ने उनसे प्लान मांगे थे कि आप म्युनिसिपैलिटी को लेकर कोई प्लान बताइए, अपने अपने वार्ड्स में क्या आपके काम पेंडिंग है। तो उसमें हमारे ईओ साहब भी बैठे थे और ईओ साहब ने वो प्लान भेजा हुआ है। विधायक जी ने उसको अपना डीओ लेटर देके भेजा हुआ है, और लगभग 1.5 से 2 करोड़ का सिर्फ वार्ड्स का काम है। उसके अलावा बस स्टैंड की सौंदर्यकरण के लिए भी 50-60 लाख रुपए का जो प्रपोजल है वो भेजा गया है, तो जो कि जल्द ही अप्रूवल मिलेगा। तो अंत में आपको क्या लगता है कि जो एनसी सरकार ने अभी तक जो उनका भी समय रहा है कि 7 महीने से अधिक का समय हो गया कि जो उन्होंने अभी तक वादे पूरे किए हैं, तो क्या उससे संतुष्ट हैं? और क्या लगता है आपको जो बाकी उन्होंने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, कब तक वो पूरे कर देंगे? देखिए, वादे तो अभी तक तो उन्होंने कोई भी पूरा नहीं किया। सिर्फ एक महिलाओं को जो सुविधा बसों में दी है, उसके अलावा कोई भी ना तो बिजली का वायदा पूरा किया है, ना तो उन्होंने ना आज हमें प्रॉपर तरीके से पानी मिल रहा है, ना उन्होंने गैस के कनेक्शन सिलेंडर्स लोगों को फ्री में दिए हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर तो उनको उनको भी पता है कि अगर दोबारा से पावर में आना होगा, अभी तो शुरुआत ही हुई है, 7 ही महीने हुए हैं, अभी 5 साल का समय है, तो वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि सत्ता में तो तभी आ पाएंगे जब अपने किए हुए वायदे पूरे करेंगे, और नहीं करेंगे तो जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। जो अपने वादों पे खरा उतरता है, जनता उसको दोबारा मौका देती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को 3 बार केंद्र में मौका मिला है, तो अगर नहीं करेंगे तो जनता के आगे और भी विकल्प हमेशा रहते हैं। रियासी टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद रूपम जी। ये देख सकते हैं जी, अमित शर्मा है जी, भारतीय जनता पार्टी जिला रियासी के उपाध्यक्ष हैं। तो इनका कहना है कि अगर एनसी सरकार अपने वादे पूरे करती है तो अगली बार उसको सरकार में आने का मौका मिलेगा, नहीं तो उसको एक बार फिर से मुंह की खाने की पड़ेगी। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक देते रहे द रियासी टाइम्स में आपके साथ रूपम शर्मा। धन्यवाद।